हिमालय देश की सुरक्षा दीवार और नदियों का उद्गम स्थल, लेकिन आज यही हिमालय लगातार दरक रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून के साथ भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और सवाल है कि क्या पहाड़ सिर्फ बारिश से खिसक रहे हैं या फिर विकास की रफ्तार भी हिमालय को कमजोर कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो कि बिल्कुल यंग अवस्था में है, यानी कि अभी भी वो बन रहा है और धीरे धीरे बनता जा रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड भी हिमालय में पड़ता है और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड जोन बहुत बड़ी संख्या में है। एक दशक पहले की बात करें तो एक दशक पहले यहाँ पर सैकड़ों में जो लैंडस्लाइड जोन होते थे वो आज हजारों में पहुंच चुके हैं और लैंडस्लाइड जोन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतने ही संवेदनशील भी। हिमालय की चट्टानें और मिट्टी पहले से ही नाजुक मानी जाती है। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण, पहाड़ों की कटिंग, ब्लास्टिंग और बदलता मौसम खतरे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों की माने तो पिछले एक दशक में उत्तराखंड में 18,000 से ज्यादा आपदाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हैं। इन आपदाओं और लैंडस्लाइड में 3,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 6,000 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हुए हैं। इसरो के लैंडस्लाइड एटलास ऑफ इंडिया में रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल देश के सबसे संवेदनशील जिलों में शामिल है। यानी हर बरसात के साथ पहाड़ों पर खतरे की एक नई कहानी लिखी जा रही है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जोन तो पहले भी रहे होंगे, लेकिन उसको एक्सेलरेट करना, यानी किसी भी आपदा को जानबूझ के मानवीय हस्तक्षेप से बढ़ाना, वो काम पिछले 15-20 साल में उत्तराखंड में बहुत अधिक हुआ है। चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से हुआ हो, टनलें बनी हो, सड़कें बनी हो, PMGSY की सड़कें बनी हो, या बड़ी बड़ी प्राइवेट और जो निजी बिल्डिंगें जिन्हें कह सकते हैं, और सरकारी बिल्डिंगों के बनने के बाद जो मलबे का निस्तारण साइंटिफिक रूप से नहीं होता तो वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक मानवीय हस्तक्षेप। 4 धाम यात्रा के रास्ते भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ हाईवे पर कई इलाकों में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी आज भी संवेदनशील बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पहाड़ खिसक क्यों रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो ढलान, कटिंग, ब्लास्टिंग और पानी की निकासी की कमजोर व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहाड़ के निचले हिस्से को काटने से उसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और बारिश का पानी कमजोर चट्टानों को और अस्थिर कर देता है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है लैंडस्लाइड होने का, क्योंकि जो हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं या हमारे जहाँ पे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को बांध के रखते हैं उनकी रूट्स। अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वो पर्टिकुलर एरिया बैरन हो जाएगा, तो अगर बरसात आएगी तो बैरन लैंड में पानी जाएगा और वो लैंडस्लाइड करेगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी इसका कारण है। और डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है, अगर विकास के प्रति डिफॉरेस्टेशन है, तो उसी के एवज में डबल ऑफ एफॉरेस्टेशन होना चाहिए और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि ये अगर एफॉरेस्टेशन है, अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है और ये पेड़ मरना नहीं चाहिए, तब जाके हम बात कर सकते हैं डेवलपमेंट। हिमालय सदियों से इंसानों को जीवन देता आया है, लेकिन आज इंसानी दखल ही उसके अस्तित्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हर साल बारिश के साथ खिसकते पहाड़ हमें चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत बहुत भारी हो सकती है। सवाल विकास रोकने का नहीं, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का है, ताकि सड़कें भी बने, सफर भी आसान हो और पहाड़ों का संतुलन इंसानों की जिंदगी दांव पर ना लगे। क्योंकि हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी पहाड़ों पर बसी जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है या कहें पहाड़ों का कटान हो रहा है, ये एक बड़ी वजह है लैंडस्लाइड जोन का बढ़ने की। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस समय बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिस तरह से लैंडस्लाइड जोन बढ़ रहे हैं, उनमें पेड़ों का कटान होना हो या फिर सड़कों का चौड़ीकरण करना, ये सभी एक बड़े कारण हैं और इन कारणों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकारों को ध्यान देने की।